बॉम्बे प्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं हमारे चीफ एडिटर शराबत खान साहब के पास में, जिन्होंने एक बुक जो है लॉन्च किया था। आप देख सकते हैं हाल ही में, मुंबई का डॉन। आपको जूम करके बताया जाएगा कैमरे में। इसमें सभी डॉनों की कहानी है और इन्होंने ही, शराबत खान साहब ने ही जो है स्टोरी जो है लिखी है। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि कितने टाइम में ये स्टोरी लिखी गई है और कितने टाइम में इसे लॉन्च किया गया है। ऐसा बॉम्बे प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बुक के बारे में हम जानना चाहेंगे कि मुंबई के डॉन की जो बुक की स्टोरी जो आपने लिखी थी और इसको लॉन्च करने में आपको कितना वक्त गया। इसमें या इस बुक को तैयार करने का जहाँ तक सवाल है तो इसका जवाब ये है कि इसमें मुझे 8 से 9 साल लगे। 9 साल में ये बुक तैयार हुई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है इस बुक की कि इसमें बॉम्बे के ज़्यादातर डॉन के किस्से कहानियाँ आपको मिल जाएंगे और आपको ये नहीं लगेगा कि इसमें हमने कुछ नहीं पाया। तो ये बुक एक दस्तावेज़ है जो बड़े काम की चीज़ है। इसमें आपको सब पता चलेगा कि किस डॉन के ज़माने में क्या हुआ और किसने किसके साथ में किस तरह का सलूक किया, दुश्मनी क्यों हुई और दोस्ती किस तरह निभाई इन लोगों ने। ये सब कुछ इस किताब में आपको मिलेगा। और बताया जाएगा कि हमारे व्यूवर्स को ये भी जानकारी दे दे कि ये जो बुक जो है अगर आपको लेना है तो ऐसी इसकी कीमत 999 है, 999। लेकिन अमेजोन के थ्रू अगर आप लोगे तो 21 से 22% आपको डिस्काउंट में ये बुक जो है आप हासिल कर सकते हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा इसकी स्टोरी पढ़ने में, इसके बारे में जानकारी लेने में, तो अमेजोन पे आप बुक को जो है ये कर सकते हो और 21% आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा। अगर बॉम्बे प्रेस के जरिए आपको चाहिए तो 999 में आपको ये बुक जो है दिया जाएगा। अभी हम जानना चाहेंगे आजी साहब से कि समत खान जो थे आखिर में कौन थे और कब उनको मारा गया और क्या स्टोरी है उनकी पूरी। समत खान पठान कंपनी के एक डॉन का नाम है। एक ऐसा डॉन, एक ऐसा खूंखार डॉन जिसके नाम से एक वक्त में बम्बई जैसा शहर कांपता था। अगर मैं उसके किरदार की बात करूं, उसके कैरेक्टर की बात करूं, तो वो अपनी हिफाजत के लिए हर चीज़ करते थे। बल्कि उन्होंने अपने लिए, या ये कहूँ मैं, समत खान ने अपने लिए खुद एक ऐसा ब्लड प्रूफ जैकेट बनवाया था जिसकी मिसाल नहीं मिलती, जो दूसरे ब्लड प्रूफ जैकेटों से बहुत अलग था और उस पर बड़ी से बड़ी बंदूक की गोली, पिस्तौल की गोली या राइफ़ल की गोली असर नहीं कर सकती थी। तो हमेशा समत खान उस बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनकर ही बाहर निकलता था और उसी के सहारे उसने कई काम किए और ऐसे ऐसे ख़तरनाक काम किए जो कोई दूसरा डॉन नहीं कर सका। तो आखिर में उनकी जो दुश्मनी थी, आखिर में किन के साथ में थी और किस तरीके की दुश्मनी थी और क्यों थी। दुश्मनी की शुरुआत तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन मैं आपको उस जगह ले चलता हूँ जहाँ गैंग वार ज़ोरों पर था या उरूज पर था। पठान गैंग के हमले बराबर दाऊद कंपनी पे होते थे। दाऊद कंपनी का जो सबसे बड़ा मामला था, जहाँ से दुश्मनी की शुरुआत हुई, वो मामला है दाऊद के भाई साबिर का। साबिर गाने का शौकीन था, गाना सुनने का, नाच गाने का शौकीन था। इसलिए उसकी कई रातें कांग्रेस हाउस में गुजरती थी, उसका आना जाना रहता था। जहाँ उसकी दो नाचने वाली लड़कियों से दोस्ती थी, याराना था, जिसमें एक का नाम था नंदा और एक का नाम था चित्रा। इसी तरह एक दिन जब वो कांग्रेस हाउस गया और कांग्रेस हाउस जाने के बाद चित्रा को लेकर उसने सोचा कि मैं ज़रा माहिम तक सैर कर रहा हूँ, समंदर की सैर कर रहा हूँ और उसके बाद में वापस लौटूंगा। रात के वक्त वो वहाँ से निकला। अमीर ये
साबिर साबिर से निकलने के बाद में उन्होंने क्या किया कि इसके पीछे पठान गैंग ने लोग लगा रखे थे। किसी ने, उनके किसी इन्फॉर्मर ने खबर दी कि साबिर चित्रा के साथ कांग्रेस हाउस की गली से अकेला है और निकल रहा है। और इत्तेफाक की बात है, उस दिन साबिर ने अपने साथ कोई हथियार भी नहीं रखा था, क्योंकि मामला मौज मस्ती का था। इसमें हथियार का रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो जब वो माहिम से वापस आ रहे थे घूम फिर के, तो उन्होंने प्रभा देवी के पेट्रोल पंप पर अपनी कार रोकी, अपनी गाड़ी रोकी, और पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल के वेंडर को कहा कि आप गाड़ी में पेट्रोल भर दो। वेंडर ने पाइप उठाया ही था कि पठान गैंग ने वहीं उस पर हमला किया और गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में तो दुश्मनी बढ़नी थी। डी कंपनी या दाऊद कंपनी या दाऊद के गिरोह के लोग, गैंग के लोग पठान गैंग के दुश्मन हो गए और ये दुश्मनी चलती रही, जिसमें कई लोग मारे गए। साबिर के बाद जो मर्डर हुआ वो हुआ अमीरज़ादा का, जिसे बॉम्बे के सेशन कोर्ट में कटहरे में मार दिया गया। उसको मारने वाला डी कंपनी का एक गुर्गा था जिसका नाम था डेविड परदेसी। हालांकि डेविड परदेसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त एक सब इंस्पेक्टर थे इसाक बागबान, उन्होंने उसके पैर पे गोली मारी और उसे कोर्ट में ही गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया। आखिर में ये समद खान को कहाँ पे मारा गया था? और बताया जा रहा है, सूत्रों के अनुसार हमें पता चला था कि आप जो मतलब जब उनको मारा गया, जब वो टाइम के आप आई विटनेस भी रह चुके हो। जी हाँ, हमें पता चला, मैं उस वक्त अखबार आलम में काम करता था, उसके लिए रिपोर्टिंग करता था, क्राइम रिपोर्टिंग। हमें पता चला कि सिक्का नगर में खून की कोई वारदात हो गई है, किसी का मर्डर हो गया है। तो मैं और हमारे प्रेस फोटोग्राफर कम्मू भाई, हम दोनों साथ साथ सिक्का नगर पहुँचे। सिक्का नगर जब पहुँच के हम देखते हैं कि वहाँ वीपी रोड पुलिस स्टेशन बिल्कुल करीब है, 5-6 बिल्डिंगों का ही फासला है। तो वीपी रोड पुलिस स्टेशन के कई ऑफिसर, अधिकारी और कर्मचारी वहाँ मौजूद थे, जो हमें भी रिपोर्टर की वजह से पहचानते थे कि भाई ये पत्रकार हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ मर्डर हुआ है, और उन्होंने हमें ये भी बताया कि समद खान पठान गैंग का एक खूंखार गुंडा मारा गया है। तो हम भी चौंक पड़े। उस वक्त तक हम भी नहीं जानते थे कि मर्डर समद खान का हुआ है। सब तो काफ़ी लोगों की भीड़ थी। उसकी बॉडी निकाली जा रही थी जिस वक्त हम पहुँचे। लिफ्ट से पुलिस वालों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर समद खान की बॉडी को उठाया और उसको बाहर लाए, लेकिन हमें बॉडी की तस्वीरें लेने से मना कर दिया गया है। ये कहा कि ये आप नहीं ले सकते, आप चाहे तो अंदर जाके कुछ भी फ़ोटो निकाल सकते हैं। उसके बाद में मैं और कम्मू भाई, हमारे प्रेस फोटोग्राफर, हम दोनों अंदर गए, और अंदर जाने के बाद में हमने उस लिफ्ट के फ़ोटो लिए जो खून से भरी हुई थी, और खून निकल के बाहर चाली के फर्श पर भी बह रहा था। तो वो फोटोग्राफ हमारे पास से हमने रिपोर्ट बनाई, जो अखबार आलम में छपी। उन्हीं फ़ोटो के साथ वो लिफ्ट का भी फ़ोटो था, फर्श का भी फ़ोटो था, लेकिन समद खान का फ़ोटो हमें लेने की इजाज़त नहीं मिली थी, इसलिए हम उनका फ़ोटो नहीं ले सके। लेकिन हमें ये बताया गया, हम पुलिस वालों ने ये कहा कि हम यहाँ से इस बॉडी को जेजे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, वहाँ पोस्टमार्टम होगा, और पोस्टमार्टम के बाद में ये बॉडी उनके रिश्तेदारों के हवाले हम कर देंगे। बताया जा रहा है कि समद खान जो थे उनसे काफ़ी बार वाले भी, जो डांस बार वाले भी काफ़ी घबराते थे। तो आखिर में ऐसा क्यों? डांस बार वाले तो छोड़िए,
बड़े बड़े व्यापारी या बड़े बड़े जो किलर थे, जो डॉन थे, वो भी समद खान से घबराते थे, उसके नाम से डरते थे। कमाल की बात तो ये है कि डांस बार से उन्होंने काफ़ी रुपया वसूल किया है, और एक डांस बार से नहीं किया। समद खान की बात कर रहा हूँ मैं। कई और बड़े बड़े जो फर्स्ट ग्रेड के होते, उस वक्त में इस तरह के बार नहीं थे जो आज आप देखते हैं, बल्कि बहुत ख़ास बार हुआ करते थे, और बड़े बड़े अच्छी जगहों पर हुआ था, जैसे कुलाबा है, फोर्ट में है, बैंड्रा है। ऐसी जगहों पर डांस बार हुआ करते थे जहाँ कैबरे डांस भी होते थे। कुलाबा, खार, बैंड्रा, ये मेन जगह थी जहाँ पर डांस बार हुआ करते थे, और वहाँ से हफ्ता वसूली समद खान जैसे लोग ही कर सकते थे। उनकी खातिरदारी भी इतनी ही होती थी, बार में जाते ही बिना पैसे के उनको पीने के लिए शराब मिलती थी, खाना वो जो खाते थे वो मिलता था। सिर्फ उनका आना ही काफ़ी था ताकि लोग ये समझ लें कि समद खान इस बार वाले के साथ है या इस बार मालिक के साथ हैं, और समद खान का इस बार डांस बार को सपोर्ट है। और इनके जो वालिद साहब थे, क्या उनका नाम क्या था? समद खान के वालिद का नाम था रहीम खान। रहीम खान के और भी कई बेटे हैं, लेकिन एक ताज्जुब की बात यह है कि रहीम खान कभी इस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं शामिल हुए। उन्होंने हमेशा होटलों का धंधा किया, जिसमें रहने वाले होटल भी हैं और रेस्टोरेंट भी हैं। उनका एक रेस्टोरेंट डोंगरी में भी था। उसके बाद में आर के होटल, 2 आर के होटल उनके थे रहीम खान के, जो एक लेमेंटन रोड पुलिस स्टेशन के सामने था, और दूसरा आर के होटल खेतवाड़ी 10वीं गली में था। ये दोनों होटल उनके थे, और उनके नाम से चलते थे रहीम खान के। रहीम खान के जो दूसरे बेटे थे, उनमें से एक बेटा पत्रकारों के काफ़ी करीब भी था, और उन्होंने एक अखबार भी निकाला था एक रिपोर्टर के साथ में मिलके। रिपोर्टर का नाम था बलजीत परमार। बलजीत परमार के साथ में उनके बेटे ने एक अखबार वहीं से शुरू किया, आर के होटल लेमेंटन रोड से। तो इस तरह का मामला था कि कुछ लोग ऐसे थे जिनकी तारीफ़ की जाए, तो उनमें से सिर्फ ये समद खान ऐसा था जो अलग निकला, और उसका खुमियाजा दूसरों को भी भुगतना पड़ा। और एक दिन मामला ये हुआ कि रहीम खान की भी हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े उनकी गाड़ी में ही उनकी हत्या हुई। रहीम खान को मारने वालों का कुछ नाम बता सकते हो? नहीं, रहीम खान के मारने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार तो किया था। मतलब कौन से गैंग के थे वो? गैंग का तो 2 ही मामला चल रहा था। गैंग का, हाँ, पठान कंपनी 2 ही गैंग थी उस वक्त में। तो मतलब आपका बोलने का मतलब है कि डी कंपनी ने उसके ऊपर भी हमला किया? बिल्कुल, डी कंपनी का ही हमला था। बल्कि डी कंपनी तो करीम लाला का भी विकेट डाउन करना चाहती थी, यानी उनको भी मारना चाहती थी। लेकिन करीम लाला एक होशियार और समझदार शख्स थे, वो बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने इस दुश्मनी को ख़त्म करने की बात सोची, और एक दिन वो आया कि जब दाऊद इब्राहिम और करीम लाला ने मिलकर मक्का में गिलाफ काबा यानी काबे के ख़िलाफ़ को पकड़कर यह कसम खाई कि हम एक दूसरे पर कभी ना हमला करेंगे और ना इस तरह की कोई वारदात करेंगे जिससे ना इनको नुकसान पहुँचे ना हमें। तो ये समझौता करवाने में भी कम से कम बॉम्बे के 100 डॉन शरीक हुए थे। तब ये समझौता तय पाया था, जो मक्का शरीफ या मुकद्दस मक्का में हुआ। बताया जा रहा है कि समद खान की एक आदत थी कि बुलेट पे घूमते थे और वाइट पे हमेशा रहते थे। क्या ये बात में कितनी सच्चाई है? ये बात बिल्कुल सच है। वो ज़्यादातर सफ़ेद कपड़ों को ही पसंद करते थे।
बल्कि सफ़ेद रंग की सफारी अक्सर सफारी में उनको देखा गया, क्योंकि सफारी में क्या होता था कि उनका जो बुलेट प्रूफ जैकेट था वो नज़र नहीं आता था, वो अंदर की तरफ रहता था और ऊपर बनियान और ऐसा गला बंद इतना यहाँ तक का वो रहते थे। सफ़ेद कपड़ों में, वाइट कलर के कपड़े उनकी ख़ास पसंद थे। अभी हम समाप्त करते हैं डॉन की कहानी समद खान की। हमारे साथ में मौजूद थे शराबत खान साहब, जो कि बॉम्बे प्रेस के चीफ एडिटर हैं, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।